उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में बकरीद के त्योहार पर खोड़ा थाना क्षेत्र की नवनीत विहार कॉलोनी में 11वीं कक्षा के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो बताइए प्रियांशु जी, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जो है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जो है बकरीद के त्योहार पर जो है एक युवक अपने दोस्तों के घर जो है बकरीद मिलने गया था। लेकिन बकरीद की खुशियां जो है खूनी खेल में इस कदर बदल गई कि बताया जा रहा है कि जो युवक थे जिनके घर में वो बकरीद मिलने गया था, उन्होंने ही जो है चाकू से गोदकर हत्या कर दी उस छात्र की। आपको बताना चाहेंगे ये जो मामला है वो जो है इस निकल कर ये आ रहा है कि बकरीद पर खोड़ा में 11वीं के छात्र सूर्या की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दोस्त असद और उसके साथियों ने उसे बुलाया, फिर पेट में चाकू घोंप दिया और इसके बाद बताया जा रहा है कि उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। ये जो मामला है ये एक दिन पुराना है, लेकिन ये घटना जो है जिसने भी सुनी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि कहीं ना कहीं ये जो है दोस्ती में विश्वासघात जैसी बात भी कही जाएगी। आपको बताना चाहेंगे पूरा मामला। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में बकरीद के त्योहार पर खोड़ा थाना क्षेत्र की नवनीत विहार कॉलोनी में 11वीं कक्षा के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि यह जो हमला है सूर्या के दोस्त असद और उसके साथियों ने किया। सूर्या को पहले पेट में चाकू मारा गया, इसके बाद वह चाकू लगे हालत में करीब 200 मीटर तक जान बचाने के लिए भागा। आरोपियों ने पीछा कर उसे गिरा दिया और पेट से चाकू निकालकर दोबारा कई बार वार कर दिए। उपचार के दौरान बताया जा रहा है कि जो 11वीं कक्षा का छात्र था सूर्या, उसने जो है एक दिन पहले शुक्रवार को दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया और जो है कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि जो मृतक था छात्र सूर्या, उसके भाई यश चौहान ने पुलिस को जो तहरीर दी है उसमें बताया कि उनका परिवार मूल रूप से एटा के सुखुआबाद का रहने वाला है और खोड़ा में मां, बहन और भाई सूर्या के साथ रहता है। पिता कौशलेंद्र का पहले ही निधन हो चुका है और सूर्या 11वीं कक्षा का छात्र था और बकरीद के दिन बताया जा रहा है कि सूर्या अपने दो दोस्तों विक्की और आयुष के साथ घर के पास घूम रहा था। उसी दौरान असद ने सूर्या को फोन कर बकरीद पर मिलने के लिए गली नंबर 2 में बुलाया। सूर्या अपने दोस्तों के साथ असद के घर की ओर चल दिया। इस मामले में आपको बता दें जो शिकायत की है उसमें बताया है कि शिकायत के अनुसार असद अपने साथियों के साथ केले के गोदाम के पास खड़ा था। उसने सूर्या से कहा कि कभी बकरा हलाल होते देखा है। सूर्या ने मना किया तो असद ने कहा आओ आज तुम्हें दिखाते हैं। सूर्या ने फिर इनकार किया और वहां से लौटने लगा। इसी बात पर असद ने गाली गलौज शुरू कर दी और सूर्या के विरोध करने पर चाकू निकालकर उसके पेट में घोंप दिया। चाकू लगने के बाद सूर्या ने असद को धक्का देकर छुड़ाया, लेकिन चाकू पेट में ही फंसा रह गया। वह पेट में चाकू लेकर करीब 200 मीटर तक भागा और फिर गिर पड़ा। आरोप यह भी है कि पीछा करते हुए असद और उसके साथियों ने सूर्या के पेट से चाकू निकालकर उस पर 5-6 बार फिर हमला किया। सूर्या बेसुध हो गया और आरोपी मौके से जो है फरार हो गए। इस घटना की सूचना जैसे ही परिजनों को हुई, परिजन मौके पर पहुंचे और सूर्या को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर उसे नोएडा के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया और एक दिन पहले शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे सूर्या ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस मामले में एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि भाई यश की तहरीर पर जो है असद समेत अन्य के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया गया था। सूर्या की मौत के बाद धाराओं को हत्या में जो है बदल दिया गया है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन मुख्य आरोपी असद जो है अभी गिरफ्त से बाहर है। इस मामले में आपको बता दें कि हिंदू संगठनों के पदाधिकारी भी खोड़ा थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस मामले में आपको बता दें कि नवनीत विहार गली नंबर 1 और 2 में मिश्रित आबादी रहती है। यहाँ दोनों ही धर्मों के लोगों का मकान और कारोबार है। वारदात के बाद
गली नंबर 1 और 2 में सन्नाटा है। तनाव को देखते हुए अभी भी वहां पर भारी पुलिस बल जो है तैनात है। इस मामले में एक जानकारी और निकल कर आई है प्रशांत। मकान मालिक विनीत ने बताया है कि सूर्या और असद झगड़े के बाद से एक साथ रहने लगे थे। पहले असद उन्हीं की गली में रहता था, लेकिन उसका परिवार मकान बेचकर थोड़ी दूर गली में रहने लगा था। 8 माह पहले विवाद के बाद दोनों की ओर से मामला पूरी तरह निपट गया था। असद अक्सर उन्हीं की गली के आसपास दोस्तों के साथ घूमता रहता था। इस मामले में एसीपी जो इंदिरापुरम है अभिषेक श्रीवास्तव, उन्होंने बताया कि 28 मई को दोपहर करीब 3:30 बजे खोड़ा पुलिस स्टेशन में सूचना मिली कि एक युवक को दूसरे लड़के ने चाकू मार दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंची और बच्चे को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान छात्र सूर्या की मौत हो गई और परिवार से लिखित शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और मुख्य आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं। इस मामले में मृतक की छात्र की जो मां है, उन्होंने कहा है ईद के दिन अरशद नाम के एक लड़के ने मेरे बच्चे को बहला फुसलाकर फोन किया। उससे पूछा गया कि क्या उसने कभी बकरी को कटते हुए देखा है, जिस पर उसने नहीं कहा। फिर मेरे बच्चे पर चाकू से हमला कर दिया गया। इस मामले में आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी दुख जताया है और उन्होंने जो है कहीं न कहीं भाजपा सरकार पर भी जो है पूरी तरह निशाना साधा है कि उत्तर प्रदेश में जो है कानून का राज खत्म हो चुका है और उन्होंने इस घटना पर जो है दुख जताया है और घटना में शामिल आरोपियों की पहचान कर अब कठोरतम सजा दिलाए जाने की मांग उठाई। तो ये पूरा मामला है जहां पर आप सोच सकते हैं कि बकरीद में जो है दोस्तों के घर बकरीद मिलने गया या ईद मिलने गया एक छात्र और उससे पूछा जा रहा है कि कभी बकरा कटते हुए देखा है और उसने इनकार किया तो उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी। फिलहाल आपको बता दें कि गाजियाबाद का ये सनसनीखेज मामला है और पुलिस मुख्य आरोपी असद की तलाश में जुटी हुई है। जी तो बिल्कुल, फिलहाल पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। ईद के दिन हुई इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। इन सभी जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रियांशु जी। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।